बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुल्करनैन। तो आज भी मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक बहुत हलचल मची हुई है और नवाज शरीफ को लेकर। और इमरान खान साहब भी इस वक्त जेल में हैं, तो उनकी भी अपडेट्स आपको देता हूँ। और सबसे पहले तो हमें खान साहब भी हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे कायद हैं। तो हम इमरान खान साहब की ओर बढ़ते हैं। और आज इमरान खान साहब से उनके वकला की मुलाकात हुई है, और उनके वकला के मुताबिक वो सेहतयाब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, और उनके हौसले बुलंद हैं। वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, और वो अब मतलब बेहतर है उनकी पहले से तबीयत में। और उन्होंने ये बात की कि जो वकला के ज़रिए, जो वकला ने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि निज़ाम अदल आपके सामने खुल के आ गया है, और किस तरह चंद सेकंड्स की समातों में, चंद मिनट्स की समातों में एक मफरूर इश्तिहारी भगोड़े, और जो मफरूर है, जो जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उसने इश्तिहारी मफरूर और मुलजिम मुजरिम करार दिया है। तो उसको इस वक्त ज़मानत मिल चुकी है, हिफाजती ज़मानत, और वो फिर वापसी आ रहा है पाकिस्तान। और ये इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारा निज़ाम इंसाफ़ है, इस वजह से मैं इसकी ही जंग लड़ रहा हूँ, और ये सूरत हाल है, ये मुल्क की इस वक्त हालात हैं। इमरान खान साहब ने और भी बहुत सी बातें की, और उनके हौसले थे वो बुलंद थे, केसेस के हवाले से, ये दीगर जो गुफ्तगू हुई साइफ़र केस के हवाले से, क्योंकि साइफ़र केस तो एक बोगस केस है, जिसकी जो जेल ट्रायल का भी जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी पीटीआई की, इमरान खान साहब के वकला की, वो भी मुस्तरद कर दी गई कि वो जो जेल ट्रायल है वो बाहर नहीं हो सकता अदालत में, वो जेल में ही होगा। और इस तरह इमरान खान साहब को मज़ीद फंसा कर रखने की तैयारियाँ जारी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब खुद हैं जो वो बहुत ही जो अपने जज्बे के साथ, हौसलों के साथ जेल काट रहे हैं। जो कहते थे कि इमरान खान एक दिन भी जेल में नहीं रह सकता, वो देखते देखते रह गए हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब फिट एंड तैयार एंड हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए जेल में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो नवाज़ शरीफ की जो आमद का सिलसिला है, वो दिन ब दिन तेज़ हो गया है, और आज 19 तारीख है, बाकी 2 दिन है, 3 दिन है पीछे। तो इस हवाले से नवाज़ शरीफ की जो इस वक्त की जो सूरत हाल है कि वो पहले इस्लामाबाद लैंड करेंगे, और उसके बाद उसकी जो वहाँ कानूनी मुशावरत और थोड़ा बहुत ड्रामा जो भी होगा उनका वहाँ पे एयरपोर्ट पे, वहीं नज़दीक। तो उसके बाद वहीं से नवाज़ शरीफ उसी तैयारे में वापसी उड़ान भरेंगे, और वो फिर जाएंगे लाहौर, और लाहौर में जाके वो जलसा करेंगे। उन्होंने कहा है कि जलसा टाइम पे होगा, और जलसा अपने वक्त पर होगा, देर नहीं होगी। वहाँ जलसा करेंगे, और वहाँ जलसे के इंतज़ामात भी बहुत तेज़ ज़ोर और शोर से जारी हैं। लेकिन क्या है कि जलसे का इन्होंने ऐसा थीम रखा है, ऐसा जो वहाँ सिचुएशन रखी है, ऐसा सिस्टम रखा है कि वो खुद ब खुद उनको मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे लगेगा कि लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी जगह पर ही लाइटें वगैरह लगाई गई हैं, थोड़ी सी जगह पर ही वो उन्होंने ड्रामा किया है, जिस पर जो 2 दिन 3 दिन बाद वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह इन्होंने अपना जो प्रोग्राम अरेंज किया है। वो सिर्फ़ इस वजह से कि पब्लिक अगर नहीं आती तो भी उसका इम्पैक्ट, उसका जो है वो ज़ाहिर ना हो, इम्प्रेशन बाहर ना जाए। तो ये सब कुछ नवाज़ शरीफ के इंतज़ामात के लिए किए जा रहे हैं। उसके अलावा ये भी खबर आ गया ये कि नवाज़ शरीफ की वापसी के लिए सिक्योरिटी प्लान में तरतीब दिया गया है, जो कि 8000 एहलकार हैं, जो फ़ोर्सेज़ हैं, वो नवाज़ शरीफ की सिक्योरिटी में शामिल होंगी। एक मफरूर है, इश्तिहारी है, भगोड़ा है, जो मुल्क को लूट के भागा है, जो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है, जो एक 50 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पर 4 हफ्तों की जो अपनी इजाज़त लेके 4 साल बाद बैठा रहा, उसकी जो वो मुल्क में वापसी आ रहा है, उसकी ज़मानत भी हो चुकी है, हिफाजती ज़मानत। और उसके बाद उसको बिल्कुल फुल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जिस तरह कोई सदर पाकिस्तान या जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को या किसी और बड़े ओहदेदार को जिस तरह दी जाती है, इस तरह प्रोटोकॉल दी जा रही है नवाज़ शरीफ को। कौन दे रहा है ये सब कुछ, किसकी है, सबको पता है कि किसके लाडले हैं नवाज़ शरीफ, कौन ला रहा है उसे, सब पूरी कौम के सामने है। उसके अलावा जो इमरान खान साहब की जो 2-3 दिन पहले समाअत हुई थी जेल में, तो इमरान खान साहब की जो जो उनकी सिस्टर हैं अलीमा खान, उन्होंने इल्तिजा की थी, वकला ने इल्तिजा की थी जज अबुल हसन जुल्करनैन से कि बराए मेहरबानी जो इमरान खान साहब को वर्जिश के लिए साइकिल फराहम करना चाहते हैं हम, उसकी आप इजाज़त दें। तो आज उस दिन जैसा हमने अलो कर दिया कि बिल्कुल लेकर आएँ, लेकिन उनका तहरीरी फ़ैसला अभी तक नहीं आया।
और वो समाअत 2 दिन कबल हुई थी। और आज जब जो इमरान खान साहब की वकला और उनके जो फैमिली के अफराद जो उनकी साइकिल लेकर आए वर्जिश के लिए, तो उसको अडियाला जेल में नहीं लाया गया, साइकिल बाहर ही रोक दी गई। और अडियाला सुप्रिंटेंडेंट ने ये कहना था कि उनका ये कहना था कि उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब का फैसला तो हुआ है, लेकिन वो अभी तक तहरीरी फैसला नहीं आया, तहरीरी फैसले आने तक हम साइकिल नहीं लेंगे। ये इमरान खान साहब की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और जज अब्दुल हसन जुल्कारनैन की ये जो अ, जो उनकी मतलब अल्लाह हो गया, मंजूर हो गई उनकी दरख्वास्त, उसके बाद भी ये सब कुछ किया जा रहा है। तो इसके हवाले से जो अलीमा ख़ान की गुफ्तगू हुई थी जज अब्दुल हसन जुल्कारनैन से, तो जज साहब और अलीमा ख़ान साहिबा के हम बीच जो बहुत दिलचस्पी के साथ बात हुई थी। उन्होंने कहा कि टेंशन ना लें, जज साहब ने कहा कि आप इनकी फैमिली टेंशन ना लें, और हम कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपने कही हो और हमने ना की हो। इसके अलावा जज साहब ने कहा कि जो खाना है, खाने की जो चीज़ें हैं, अगर यहाँ पे अगर कुछ जेल से कुछ जाता है तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो जेल इंतज़ामिया है, वो जवाबदेह है अगर कुछ होगा ऐसा इस तरह। लेकिन अगर बाहर से खाना आता है इमरान खान साहब के घर से या किसी और जगह से, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है? अगर उसमें कुछ भी दिया जाता है तो उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? और उसके अलावा जो उनकी अलीमा खान साहिबा ने जो एक तो ये कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ़ हो, और हमारे साथ इंसाफ़ वाला ही तरीका इख्तियार किया जाए। तो जज साहब ने कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। और जिस मतलब उन्होंने कहा कि हम इंसाफ़ के रास्ते से ही काम कर रहे हैं, और हम कोई इस तरह नहीं कर रहे कि कुछ ऐसा अलग हो। उसके अलावा जो साइकिल के मामले पर भी दिलचस्पी के साथ बात हुई। जैसा आपने कहा कि साइकिल अगर पंचर हो गई तो क्या? फिर ये उल्टे सीधे सवाल, और ये करने नहीं चाहिए क्योंकि सीरियस मामला है, और इंतहाई सीरियस मामला है। इमरान खान साहब की समाअत जेल में नहीं बल्कि हाई कोर्ट में या मुतल्लिका अदालत में खुलेआम सहाफ़ियों और आवाम के दरमियान होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि किस तरह कार्रवाई चलाई जा रही है। लेकिन एक बहाना बना के, एक ड्रामा बना के बस इमरान खान साहब को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हम अगर थोड़ी सी और बातें करें अंदर की, तो जो पीटीआई के रहनुमा हैं रऊफ़ हसन, जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके अलावा उमेर न्याज़ी जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, और उसके अलावा वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के तर्जुमान भी हैं। तो उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात की, और मुलाकात की हिदायत इमरान खान साहब ने दी थी। इमरान खान साहब का पैगाम लेकर वो पहुँचे थे आरिफ अलवी के साहब के पास, और वहाँ बातचीत हुई, इलेक्शन को लेके बातचीत हुई, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के जो मामलात हैं उन पर बात हुई, और ये सब कुछ वहाँ पे गुफ्तगू ही बातें हुई। उसके अलावा जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी शफ़क़त महमूद साहब के साथ, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके साथ मुलाकात की है। और ये भी इसी ही हवाले से बातचीत है कि इलेक्शन के हवाले से और मामलात ठंडे करने के हवाले से मुलाकात थी। और ये मुलाकात शफ़क़त महमूद साहब के घर पे हुई, और ये सब कुछ हुआ क्योंकि बातें बनाना चाहते हैं, हर जगह से, हर साइड से बननी चाहती हैं, लेकिन क्या है कि एक ज़िद पर अड़ गया है एक हल्का, एक मखसूस जगह, कि हम इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि वो उनका पुराना रहा है। 75 साल ताकत है, जिस तरह हम पहले भी कहते हैं, वो हार नहीं मान रहा। वो कह रहा है कि हमारी ताकत है, हम चलते हैं, हमारी मर्ज़ी से मुल्क चलता है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हालाँकि इमरान खान साहब, ये कौम, ये अवाम अपने जायज़ हुकूक माँग रही है, लेकिन अफ़सोस के साथ कि वो जो 75 साल ताकत है, वो अपने आप को बहुत कुछ समझती है, और इस वजह से वो इस तरह की शराइत नहीं मान रही कि हम आज़ाद खुददार मुल्क हों। उसके अलावा इमरान खान साहब पर और जो शामीम कुरैशी साहब पर साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद होना था 17 अक्टूबर को, लेकिन वो बहुत कोशिशों के बावजूद, सरकार की जानिब से बहुत कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब की वकला की बेहतरीन कारकर्दगी कार्रवाइयों के लिए उनकी नतीजे में जो साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद होना था वो फ़िलहाल आगे हो गया, और 23 अक्टूबर तक ये आगे कर दिया गया कि अब 23 अक्टूबर को फ़र्द जुर्म की कार्रवाई चलाई जाएगी। तो ये मामलात, ये चीज़ें हैं जो आपके साथ मैंने अब तक शेयर की हैं।
इसके अलावा जो मुल्क में इस वक्त सिचुएशन है तो बहुत ही हालात गंभीर है और समझ नहीं आता कि क्या होना चाहिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो जज अबुल हसनात जुल्करनैन की जो तैनात थी उसको चैलेंज किया था इमरान खान साहब ने, तो उस पर भी आज फैसला हो गया और इमरान खान साहब की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट के जज ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक है, जज अब्दुल हसन जुल्करनैन उनकी अदालत ठीक है, उनकी तैनाती ठीक है और बिल्कुल वही चलेगा। प्री प्लान है, सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि कौन चला रहा है इसे। उसके अलावा एक और भी चीज़ है ये कि नवाज शरीफ की जो समात हुई है वो तारीखी समात है। नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त चली है, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ अता तारड़ और उनके वकला टीम ने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें इमरान जो नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की कि वो आएँ और अपनी ज़मानत जब तक करवाएं तब तक उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। उसमें नेब भी उसकी हामी बन गई कि हाँ गिरफ़्तार ना किया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये सब कुछ हुआ उसी दिन, उसी सब कुछ जिस बायोमेट्रिक के लिए इमरान खान साहब को ज़मान पार्क से अदालत और अदालत से उस बायोमेट्रिक रूम तक लाया गया था, जहाँ से गिरफ़्तार कराया गया था, जहाँ से शीशे तोड़े गए थे, जहाँ से बेइज्जत करके ले गया था, जहाँ नईमुल हैदर और दीगर के जो लोगों के जो तशद्दुद किया गया था उन पर, जहाँ आवाम को हिरासा किया गया था, जहाँ पिछले गेट से भागकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके ले जाया गया था, उसी अदालत में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में, उसी रूम में नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में बायोमेट्रिक हो जाती है। उसी बायोमेट्रिक के तहत कुछ देर बाद एक समात के लिए मुकर्रर हो जाती है और कुछ देर बाद समात भी हो जाती है, कुछ देर बाद समात भी हो जाती है और चंद मिनट्स की, तकरीबन 2 से 3-4 मिनट की समात होती है और उसमें भी बहुत कार्रवाई चल जाती है और फिर कहा जाता है कि अगले दिन तक, यानी ये कल हुआ और फिर आज के लिए समात मुलतवी कर दी गई थी, आज फिर समात हुई और आज फिर कल से भी छोटी समात हुई आज, और फिर से वही कि नवाज शरीफ की ज़मानत जो हिफाजती ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई। अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे निज़ाम इंसाफ, यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि मुजरिम है, डाकू है, नायल है, सब कुछ उन्होंने कहा, नीचे कोर्ट है उनको इंसाफ इस तरह दे रही हैं और इस तरह कि वो अपनी हिफाजती ज़मानत ले रहा है। अदालतों को तो ये मालूम होना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, सबको पता है सब कुछ, लेकिन क्या हमारी अदालतें आज़ाद हैं? सवाल उठता है। इमरान खान साहब ने भी आज ये सवाल उठाया अपने वकला के ज़रिए कि ये किस तरह का निज़ाम इंसाफ है, जहाँ एक साइड तो इमरान खान साहब की समातें कई दिन तक रोक दी जाती हैं, पता नहीं चलता, 8 दिन बाद 10 दिन बाद पता चलता है कि 10 दिन बाद की समात लगाई गई है। और कभी तो जो अभी फैसला भी नहीं आता, ये उसी कानून तहत हुआ जब अभी फैसला ही नहीं आया था इमरान खान साहब की जो अरेस्ट का, जो तोशाखाना केस में, और नेब जो पहुंच गई थी, FIA पहुंच गई थी इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी के लिए ज़मान पर, उसी कानून तहत ये सब कुछ हो रहा है। और वही जो इमरान खान साहब के लिए जो इसमें सज़ा देनी थी वो इस तरह रोज़ ब रोज़ चलाया गया केस जिसमें इमरान खान साहब को रिलीफ मिलना चाहिए, वो पता नहीं कितने कितने दिन फैसले महफूज होते हैं। ये हमारा निज़ाम इंसाफ कहाँ जा रहा है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारा निज़ाम इंसाफ इस वजह से इतना पीछे आ गया है। हम मुतालबा करते हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, बराए मेहरबानी हमारा जो पूरी कौम का एक ही एतमाद रह गया है, आखिरी उम्मीद रह गई है अदालती निज़ाम। अदालती निज़ाम से इस तरह अगर मायूसी हुई कौम को तो फिर बाकी तो सब नंगे हो चुके हैं। एक अदालत ही है जो एक बाला हुकाम हम समझते हैं, बाला जो इख्तियारात हम समझते हैं, जिसे हम समझते हैं कि एक ऑनेस्ट इदारा है, वहाँ ऑनेस्ट लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ इस तरह का होगा तो कहाँ आवाम का जो है जो एतमाद होगा, इस पर सोचना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट व्लॉग आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।